नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को समर्पित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ और क्यों इन्हें सभी शक्तियों की शुरुआत माना जाता है? नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और आत्मशुद्धि की दिव्य यात्रा है। इस पावन यात्रा का पहला कदम है माँ शैलपुत्री की आराधना। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। इन्हें देवी दुर्गा का प्रथम स्वरूप माना जाता है। प्राचीन काल में राजा दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु उन्होंने भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां भगवान शिव का अपमान होते देख वे अत्यंत दुखी हुई। अपने पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित और शोकग्रस्त हो गए। समय बीतने पर माता सती ने पुनः जन्म लिया, इस बार पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में। इसी कारण उनका नाम पड़ा माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री वृषभ यानी बैल पर सवार रहती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प होता है। उनका स्वरूप शांति, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। नवरात्रि का पहला दिन हमारे जीवन की शुरुआत और मूल शक्ति का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई है। इनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह दिन हमें सिखाता है नई शुरुआत करने के लिए मन और आत्मा को शुद्ध करना आवश्यक है। इस दिन प्रातः स्नान करके माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं, उन्हें सफेद फूल अर्पित करें और यह मंत्र जप करें, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। माँ शैलपुत्री की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति धैर्य और विश्वास में होती है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि विश्वास अडिग हो तो नई शुरुआत हमेशा संभव है। इस प्रकार नवरात्रि का पहला दिन हमें शक्ति और स्थिरता का आशीर्वाद देता है। माँ शैलपुत्री की कृपा आप सभी पर बनी रहे। नवरात्रि के इस पावन प्रथम दिन पर माँ से यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन में सुख, शांति और शक्ति प्रदान करें। पूरी नवरात्रि श्रृंखला देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।